Hello friends, welcome to Study Legal. Today we will study about two of the most important essential elements of crime, namely actus reus and mens rea. So we will start first with actus reus. What actually actus reus is? By the name itself, actus reus tells about the act, but it actually is not an act, but it is a consequence of an act. It is just a consequence of an act that, like actus reus, if we say, it will vary from section to section. हर एक सेक्शन के लिए एक्टस रियस जो है वो डिफरेंट होगा. हर एक ऑफेंस का एक अपना एक्टस रियस होगा. एक्टस रियस सबके लिए सेम नहीं हो सकता, वो हर सेक्शन टू सेक्शन डिफर होगा. और अगर हमें एग्जामिन करना है कि एक्टस रियस हर सेक्शन का कैसा है, पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए क्या एक्टस रियस है, तो हमें ये एग्जामिन करना पड़ेगा उस सेक्शन में कि जो कंसीक्वेंस जो है उस एक्ट का, जो कंसीक्वेंस है, जो फाइनल कंसीक्वेंस है उस एक्ट का, जिसकी होने से, जिसकी हैपनिंग से ये जो एक्यूज्ड है ये पनिशेबल होगा, लायबल होगा फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस. तो एक्टस रियस जो है बेसिकली क्या है, कंसीक्वेंस है किसी एक्ट का. अब जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्टस रियस क्या है, कि जैसे हम लेते हैं एग्जांपल थेफ्ट का. सो थेफ्ट इज़ नथिंग बट थेफ्ट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी. तो थेफ्ट क्या है? थेफ्ट है किसी की मूविंग ऑफ अ प्रॉपर्टी. मूविंग ऑफ अ प्रॉपर्टी, आप किसी के पोजीशन से उसकी प्रॉपर्टी मूव कर रहे हो, तो दिस इज़ प्रॉपर्टी का मूव होना क्या है, ये है एक्टस रियस. अब अगर हम देखें क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करें, तो क्रिमिनल ट्रेसपास का क्या मतलब होता है? क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब होता है कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हो या फिर आप स्टे कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी में बिना उसकी परमिशन के. तो ये जो आपने किया है, ये जो एक्ट है, ये जो कंसीक्वेंस है आपके एक्ट का कि आप वहाँ रह रहे हो और उसके पोजीशन जो है उससे छीन रहे हो, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टस रियस. अब हम बात करते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की. अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, एज वी ऑल नो, अबेटमेंट इन इटसेल्फ इज नॉट अ offense. Abatement, a mere abatement is not an offense, as we have learned about it in previous video. तो लेकिन अबेटमेंट डन विद द पर्पस, हियर इन पर्पस इज सुसाइड, टू कमिट सुसाइड. तो यहाँ पास अगर कमीशन ऑफ सुसाइड हो जाता है तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अपने आप में क्या है, एक्ट है. और जो कमीशन है, अगर सुसाइड का कमीशन हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, कंसीक्वेंस हो जाएगा. तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टस रियस. तो दिस इज एक्टस रियस. एंड now we will move to mens rea. What mens rea is? Mens rea means, the term mens means state of mind, and the term rea means prohibited by law, which means the state of mind which is prohibited by law. तो एक स्टेट ऑफ माइंड, सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड का होना, एक गलत स्टेट ऑफ माइंड का होना, गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड का होना अपने आप में ऑफेंस नहीं है. बट उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो स्टेट ऑफ माइंड एकम्पनी करे किसी भी पर्टिकुलर कंडक्ट को, एक्यूज्ड के किसी भी पर्टिकुलर कंडक्ट को एकम्पनी करे क्या, स्टेट ऑफ माइंड. और ये स्टेट ऑफ माइंड जो है ये डिक्लेयर होगा क्या, प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगा ये स्टेट ऑफ माइंड. एक क्वेश्चन इसमें सामने आता है कि व्हाट इफ एन एक्ट इज डन विदाउट अ गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड. क्या होगा अगर कोई गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड के होता है. तो जनरली एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी एक्चुअली क्या होगा कि अगर मेंस रिया नहीं है, ऑफेंस में मेंस रिया क्रिएटेड नहीं है, तो ये जो ऑफेंस होगा ये जनरल पब्लिक जो है, जनरल सोसाइटी जो है, सोसाइटल कंसाइंस को इफ़ेक्ट नहीं करेगा. तो इसीलिए एक्यूज्ड की कल्पेबिलिटी, जो भी उसकी पनिशबिलिटी है, कल्पेबिलिटी मीन्स पनिशबिलिटी, एक्यूज की कल्पेबिलिटी को बढ़ाने के लिए
मेंस रिया जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ऑफेंस में और क्राइम के लिए मेंस रिया का पार्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक नोट करने की चीज़ क्या है, दिस मस्ट बी नोटेड दैट इफ़ एनी सेक्शन इज साइलेंट अबाउट मेंस रिया, कोई भी सेक्शन अगर अपने आप में साइलेंट है, वो नहीं बता रहा है, मेंस रिया प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा है, इस एक्सप्रेसली नहीं बताया गया है, तो ये प्रिज्यूम होगा कि ऑफेंस जो है उस सेक्शन के ऑफेंस के लिए मेंस रिया को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्पेसिफिकली अगर मेंशन्ड है तो प्रूव करना है, और स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो प्रूव नहीं करना है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसका इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ का, तो इंग्लिश लॉ में क्या है, इंग्लिश लॉ में मेंस रिया हर एक ऑफेंस के लिए प्रूव करना ज़रूरी है। मेंस रिया जो है रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड इन एवरी ऑफेंस। हाँ, लेकिन अगर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड है तब फिर प्रूव नहीं करना है। अगर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड है तो प्रूव नहीं करना, लेकिन जनरली क्या होता है कि आपको मेंस रिया जो है वो प्रूव करना ही पड़ेगा। और इंडिया की कंडीशन जो है वो बिल्कुल डिफ़र करती है। इंडिया में क्या है, इंडिया में आपको प्रूव जो है करना नहीं पड़ेगा, आपको इंडिया में नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव्ड है। और लेकिन हाँ, अगर एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड है या फिर नेसेसरी इम्प्लीकेशन से रिक्वायर है तब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। अब अगर बात करते हैं, ये जो वर्ड आया है नेसेसरी इम्प्लीकेशन, इसको समझते हैं कि ये नेसेसरी इम्प्लीकेशन क्या कहता है। नेसेसरी इम्प्लीकेशन एक इम्पोर्टेंट टर्म है। नेसेसरी इम्प्लीकेशन का एक्चुअली मतलब क्या है, नेसेसरी इम्प्लीकेशन का मतलब है कि जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ही ज़्यादा नीड हो उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रूव करने के लिए। अब जैसे किसी भी प्रोविज़न है, कोई सा भी प्रोविज़न है किसी भी इंस्टीट्यूट का, प्रोविज़न ऑफ इंस्टीट्यूट, और उसका पर्पस अगर हमें फाउंड करना है, अगर उसका पर्पस जो है फाउंड करना है कि एक्चुअली वो जो प्रोविज़न है वो कह क्या रहा है और क्यों कह रहा है, तब वो नेसेसरी इम्प्लीकेशन को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई एक ऐसा, अगर हम नेसेसरी कर देते हैं मेंस रिया को हर ऑफेंस के लिए प्रूफ करने के लिए, अगर मेंस रिया को नेसेसरी कर देते हैं कि आपको मेंस रिया प्रूफ करना ही पड़ेगा हर ऑफेंस में, तो क्या होगा, तो ये होगा कि कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका जो वेरी पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा उससे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, ये जो एग्जांपल की मैं बात कर रहा था, अगर किडनैपिंग की बात करते हैं विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी, तो इसमें किडनैपिंग क्या होता है, किडनैपिंग होता है टेकिंग अवे ऑफ चाइल्ड ऑफ द रिक्वायर्ड एज एज पर सेक्शन आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप ऑफ, आउट ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप। तो यहाँ पास मेंस रिया का शो होना ज़रूरी नहीं, यहाँ पास मेंस रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ इतना भी एक्ट किया जाता है तो दैट विल बी विद इन द टर्म किडनैपिंग एंड दैट इज़ एन ऑफेंस इन इटसेल्फ। और इसीलिए अगर मेंस रिया इम्पोर्टेंट और एसेंशियल कर दिया जाता है तो इस किडनैपिंग का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा, किडनैपिंग जो है वो पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा। इसीलिए किडनैपिंग जो है ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर आता है, और दिस इज एन ऑफेंस ऑफ सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट। तो हर एक ऑफेंस के लिए मेंस रिया जो है प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है। तो दिस वीडियो इज़ कंक्लूडेड एज ऑफ नाउ, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंस रिया which is very important to know different kinds of mens ria. So if you like this video, do share, do subscribe. Thank you very much.